हाय गाइस, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं कुछ ऐसे टॉपिक जो अगर अपन केमिस्ट्री फील्ड में से हैं तो हमें 100% उनके आंसर्स आने चाहिए। और अगर अपन जनरल साइंस है, कहीं पर किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में जनरल साइंस आती है तो जो स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चंस हैं वो अपन किससे अटेम्प्ट कर सकते हैं, VS EPR थ्योरी से। जो हमने 5 लेक्चर देखे हैं उस पर बेस्ड क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे स्ट्रक्चर वाले। लेकिन अगर क्या होता है, ये जो हमारा आज का टॉपिक है वो जैसे रेलवे के एग्ज़ाम हुए और कोई और छोटे एग्ज़ाम हुए, मतलब कि जिनमें साइंस 10th लेवल तक की आती है, तो वहाँ पर तो इनमें से क्वेश्चन नहीं आने वाला। लेकिन अगर अपन केमिस्ट्री फील्ड में से तो फिर हमें ये मॉलिक्यूल और जो आज के टॉपिक हैं वो हमें आने चाहिए। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, देखो हम डिस्कस करते हैं किसको, ड्रैगो मॉलिक्यूल को डिस्कस करें। इससे पहले कुछ और डिस्कस करते हैं जो इम्पोर्टेंट है। ड्रैगो मॉलिक्यूल सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। देखो एक यहाँ पर मैंने, क्योंकि हमने पहले से ही सब कुछ पढ़ रखा है तो आज सिर्फ अपन एग्जाम्पल करेंगे। तो ये लिखा मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल फर्स्ट। एक तो मैंने लिखा यहाँ पर CONH2, ठीक है। और एक एग्जाम्पल लिखा है, एग्जाम्पल सेकंड करते हैं, CH3N, और ये क्या लिखा H2, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, एक काम करते हैं, जिसका भी हमें हाइब्रिडाइजेशन पता लगाना है उस पर स्टार मार्क कर देते हैं, ठीक है। इसमें हमें कार्बन का पता लगाना है और नाइट्रोजन का। सेम यहाँ पर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन और किसका, नाइट्रोजन का, ठीक है। दोनों में हाइब्रिडाइजेशन पता लगाते हैं डायरेक्ट। अब तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं, नीचे वाले को। ये हमें पता है यहाँ पर कार्बन के कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 3। तो इस हाइड्रोजन को मैंने ऐसे लिख दिया, ये 3 हाइड्रोजन हो गए। इसके बाद यहाँ पर नाइट्रोजन, कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर, 2। अब सॉल्व करते हैं। जब भी नाइट्रोजन तुम्हें 3 बॉन्ड बनाता हुआ मिले, ये नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 3 ही तो बॉन्ड बन रहे हैं, 3 बॉन्ड बन रहे हैं। इसका मतलब इसके पास एक क्या होगा, लॉन पेयर। जब भी नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा तो एक क्या होगा, लॉन पेयर। अब काउंट कर लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन। कैसे करते हैं अपन हाइब्रिडाइजेशन के लिए, सबसे पहले क्या देखेंगे, सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड देखते हैं यहाँ पर, ये वाला बॉन्ड कौन सा हुआ, सिग्मा। ये भी कौन सा बॉन्ड हुआ, सिग्मा। और ये भी कौन सा हुआ, सिग्मा। 3, और ये भी कौन सा है, सिग्मा, ठीक है। कार्बन के सिंगल बॉन्ड देख लो, कार्बन के कितने सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं, हमें पता है कि कार्बन के 4 सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं। और जब 4 सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं तो चारों ही सिग्मा हो गए। सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बोलते हैं। हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3, ठीक है। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3। एक बार दोबारा देखें, ये गया यहाँ से, ये गया, ये गया, ये गया। ये कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को अपन क्या बोलने वाले हैं, सिग्मा। इसे भी क्या बोलने वाले हैं, सिग्मा। सिग्मा और ये क्या हो गया, सिग्मा। कितने सिग्मा हो गए, 4 सिग्मा। लॉन पेयर है नहीं, 0 Lp। तो इस वाले कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3। इसको देखो यहाँ पर, इसमें क्या हो जाएगा, ये सिग्मा, ये भी सिग्मा, और ये भी क्या है, सिग्मा। देखो दोबारा से एक बार मैं इसको हटा देती हूँ यहाँ से। नाइट्रोजन की बात करनी है तो क्या करोगे, ये सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, इसको बोलेंगे सिग्मा। ये सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, सिग्मा। ये भी सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, सिग्मा। कितने सिग्मा हो गए। नाइट्रोजन की बात करें, कार्बन का तो हो गया अपना। नाइट्रोजन की बात करोगे तो 3 क्या है, सिग्मा। और एक नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन के पास एक क्या है, लॉन पेयर। कितना हो गया, 4। और 4 से क्या आएगा, sp3, ठीक है। ये दोनों सॉल्व हो गए। अब तुम क्या करो, इसको भी सॉल्व करो। ऊपर वाले को यहाँ पे मैं लगा देती हूँ, कुछ भी H लगा दिया ये तो। अब सॉल्व करो इसको। कार्बन पे हाइब्रिडेशन पता लगाओ। एक बार वीडियो पॉज करो और खुद से करके देखो कि ये तुमसे हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो ऊपर वाला कंपाउंड है उसमें कार्बन का और नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन पता लगाओ। अगर नहीं समझ में आया हो तो जो अपनी पहले वाली क्या है लेक्चर्स है किसके, VS EPR थ्योरी के, उनको एक बार देख लो, समझ में आ जाएगा। देखो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इस कार्बन के बारे में पता लगाना है हमें हाइब्रिडाइजेशन का, तो क्या करोगे, सिग्मा लिखते हैं यहाँ पर। ये वाला सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, सिग्मा। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने सिग्मा। फिर ये भी सिंगल बॉन्ड है, इसको भी हम क्या बोलेंगे, सिग्मा। कार्बन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड बना हुआ है ना, डबल बॉन्ड मतलब क्या हुआ, एक तो सिग्मा बना हुआ है और एक क्या बना हुआ है यहाँ पर, पाई। ऐसे ही हो रहा है। कितने सिग्मा है इसके पास, काउंट करो, 3 सिग्मा है। डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक क्या होता है, पाई। पाई को हमें काउंट करना नहीं है, सिर्फ इसको करना है, सिग्मा को। तो कार्बन के टोटल बॉन्ड कितने हैं, कार्बन के टोटल बॉन्ड है 4।
हमें किससे काम है, हमें सिर्फ सिग्मा से काम है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, 3 तो हो गई सिग्मा और पाई हमें चाहिए नहीं, लॉन पेयर है नहीं, तो 0 LP कर दें, लॉन पेयर है ही नहीं। 3 आ रहा है टोटल, और 3 का मतलब क्या होगा, 3 का मतलब हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, 3 का मतलब sp2 होता है। अब इसको सॉल्व करो। मैंने कहा था जब भी नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा, स्टार को हटाते हैं यहाँ से, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। जब भी नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन को मैं ऐसे लिख देती हूँ, ये 2 हाइड्रोजन ऐसे लिखती हूँ, और जब भी नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा तो उसके पास एक क्या आने वाला है, लॉन पेयर। अब बताओ कितने सिग्मा कितने लॉन पेयर कैसे करेंगे, ये सिग्मा, ये भी सिग्मा और ये भी क्या है, सिग्मा। कार्बन वालों को हटा देते हैं, सिर्फ हमें अब नाइट्रोजन की बात करनी है। कार्बन तो हमने सॉल्व कर लिया, नाइट्रोजन की बात करूँ, कितने सिग्मा है, 3 तो हो गए सिग्मा, और एक क्या हो गया, लॉन पेयर। ऐसे ही किया है, और अगर ऐसे ही किया है तो तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है, sp3, और अगर ये ही किया है तो ये क्या हो गया, गलत। क्योंकि मुझे तुम्हें आज यही पढ़ाना था कि यहाँ पर क्या हो रहा है, आना क्या चाहिए, 3 सिग्मा 1 लॉन पेयर, sp3 आना चाहिए, लेकिन फिर भी हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसको डिस्कस करते हैं। देखो इसको देखो, यहाँ मैंने लिखा, इसकी बात करते हैं, HC⋯O, ये N, और H2 को इस बार ऐसे लिखते हैं, और ये क्या है यहाँ पे, लॉन पेयर। इसको भी लिख देते हैं यहाँ पर CH3 NH2। अब देखो, जो टॉपिक तुम्हें समझना है ना, वो क्या है कि इसके जो लॉन पेयर हैं, ऊपर वाले इसमें नाइट्रोजन में एमाइड बोलते हैं इसको, इसके जो लॉन पेयर हैं वो कहाँ काम में आ रहे हैं, रेजोनेंस, हिंदी में बोलते हैं अनुनाद। और ये होता क्या है, इसका मतलब ये होता है कि ये लॉन पेयर यहाँ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बन जाएगा, ये लॉन पेयर यहाँ जाएगा, जैसे ही ये यहाँ आएगा तो कार्बन के बॉन्ड कितने हो जाएंगे, जैसे ही ये लॉन पेयर यहाँ आएगा तो देखो चेक करके देखो, H हो गया, C हो गया, डबल बॉन्ड O हो गया, ये तो पहले से ही था। ये लॉन पेयर यहाँ जा रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, लॉन पेयर यहाँ जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, और ये क्या हो गया, कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए, काउंट करो, कार्बन के बॉन्ड हो गए यहाँ पे 5, और 5 बॉन्ड तो कार्बन के क्या हैं, पॉसिबल नहीं है। कार्बन कितने बनाता है, 4 बनाता है। क्या होगा देखो, क्योंकि जैसे ही लॉन पेयर कहाँ गया, आगे आया बॉन्ड बनाने के लिए, आगे कौन बैठा है, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होते हैं, हमें पता है। सिग्मा बॉन्ड तो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, और पाई बॉन्ड क्या होते हैं, वीक होते हैं। तो जैसे ही ये लॉन पेयर यहाँ जाएगा, इसका पाई बॉन्ड कहाँ चला जाएगा, ऑक्सीजन के पास, ठीक है। अब क्या हो गया देखो, अगर मैं इसके स्ट्रक्चर बनाऊँ, हाइब्रिडेशन करना है ना हमें, वो हम थोड़ी देर में करते हैं। अभी इसको देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, H, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो क्या हो जाएगा, H आएगा। इसी के स्ट्रक्चर को मैं यहाँ बनाती हूँ, देखो ये हटा देते हैं यहाँ से, H, ये C, और डबल बॉन्ड से पाई बॉन्ड तो गया ना, पाई बॉन्ड किसके पास चला गया, ऑक्सीजन के पास, एक ही बॉन्ड रह जाएगा। इलेक्ट्रॉन किसके पास आ गए, ऑक्सीजन के पास, नेगेटिव चार्ज। ये सिंगल बॉन्ड था, लोन पेयर यहाँ आ गए, क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड NH2, ठीक है। और अब इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर तो यहाँ चले गए, कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। ये सिर्फ तुम्हें समझाया था। हमारा काम क्या है, अभी हमारा काम है कि हमें किसका पता लगाना है, हाइब्रिडाइजेशन, संकरण का, ठीक है, इसी का ही तो पता लगाना है। अब बताओ, हमने क्या लिखा था, 3 सिग्मा और एक क्या थे, लॉन पेयर, यही था। क्या नाइट्रोजन के लॉन पेयर नाइट्रोजन के पास हैं? अगर ये बात तुम्हें समझ में आ गई तो तुम सही कर दोगे। क्या नाइट्रोजन के लॉन पेयर नाइट्रोजन के पास हैं? द आंसर इज़ नो, क्योंकि नाइट्रोजन के लॉन पेयर कहाँ जा रहे हैं, कार्बन के पास, डबल बॉन्ड बना रहे हैं। वो पहले ही सिंगल बॉन्ड बना हुआ था, क्या बना रहे हैं, डबल बॉन्ड, है ना। अब देखो यहाँ पर ये लॉन पेयर यहाँ चले गए, ये वाला बॉन्ड पहले से ही क्या था, सिग्मा, और ये वाला बॉन्ड कौन सा था, पाई। पाई को हम काउंट करते नहीं हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये लॉन पेयर, क्योंकि पाई बॉन्ड बनाने वाले और जो पाई बॉन्ड बनाएगा उसे हम नहीं काउंट करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ क्या काउंट करते हैं, सिग्मा काउंट करते हैं, और क्या काउंट करते हैं, लॉन पेयर। लेकिन ये वाले जो लॉन पेयर हैं वो क्या बना रहे हैं, पाई बॉन्ड बनाएंगे। इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, हाइब्रिडाइजेशन को सॉल्व करें तो कितने सिग्मा, एक तो ये सिग्मा है,
ठीक है। और ये 2 सिग्मा हाइड्रोजन वाले हो गए, इसको मैं ऐसे लिखूँ, ये लो, ठीक है। कितने सिग्मा हो गए? 3 तो हो गए सिग्मा। अब इसके पास बताओ लोन पेयर को काउंट करोगे? नहीं करेंगे, क्योंकि लोन पेयर कहाँ जा रहे हैं? रेजोनेंस में। तो ओनली 3 सिग्मा एंड द हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो हम और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। इसका मतलब तुम्हें एक लाइन में क्या याद रखना है? ये याद रखना है कि अगर कहीं पर लोन पेयर हैं तो वो हमेशा ही हाइब्रिडाइजेशन में काउंट होंगे। नॉट नेसेसरी, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो लोन पेयर हो वो हमेशा ही किस में काउंट हो? हाइब्रिडाइजेशन में। अब हमें कैसे पता लगेगा कौन से काउंट होंगे और कौन से नहीं होंगे? तो आंसर क्या आएगा? अगर लोन पेयर आगे जाकर पाई बॉन्ड बना दें, पाई बॉन्ड बना रहे हैं तो उसे हम काउंट नहीं करेंगे। और अगर वो लोन पेयर क्या बना रहे हो? सिग्मा बॉन्ड बना रहे हो, सॉरी, अगर वो लोन पेयर, ऐसे देखो, लोन पेयर आगे जाकर क्या बनाए? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड मतलब क्या करेंगे? रेजोनेंस, ठीक है। तो इसका मतलब हम उसे काउंट नहीं करेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता तो हम काउंट कर लेंगे, ठीक है। और एग्जांपल सॉल्व करते हैं इसको। इस लाइन को याद रखना, लोन पेयर अगर आगे जाकर पाई बॉन्ड बना रहे हो, इतना भी नहीं याद रख रहे तो ये रखो, लोन पेयर कहाँ जा रहे हो? रेजोनेंस में, अनुनाद में, तो हम उसे काउंट नहीं करेंगे। अब करते हैं अपन और एग्जांपल सॉल्व। देखो जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, ऐसे लिख दिया, ठीक है। इसको बोलते हैं हम पायरोल स्ट्रक्चर है, ये पिरोल भी बोलते हैं, दोनों सही हैं, कुछ भी बोल दो। अब देखो आगे इसको डिस्कस करें। अभी अभी मैंने एक बात कही थी कि नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है? 3 बॉन्ड बना रहा है। जब नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा तो एक क्या होगा? लोन पेयर, ठीक है। अब तुम्हें, अगर तुम थोड़ा बहुत जानते हो तो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, है ना। और एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं? जिनके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। अब देखो क्या हो रहा है, पहले देखो ये लोन पेयर इसके पास है या नहीं है, चेक करें। देखो किसका हाइब्रिडेशन पता लगाना है? नाइट्रोजन का। सॉल्व करते हैं, देखो डायरेक्ट करते हैं। ये वाला बॉन्ड कौन सा है? सिग्मा। ये वाला बॉन्ड कौन सा है? सिग्मा। और ये वाला बॉन्ड भी कौन सा है? सिग्मा, ठीक है। तो बताओ कितने सिग्मा हो गए? 3 तो हो गए सिग्मा। अब बात करो, ये लोन पेयर है, हमें दिख रहा है, तो लोन पेयर काउंट करेंगे या नहीं करेंगे, यही तो चेक करना है। अब देखो इसका लोन पेयर कहाँ जा रहा है? ये लोन पेयर गया इधर, और जैसे ही लोन पेयर यहाँ जाएगा डबल बॉन्ड बनाने के लिए, ये पाई बॉन्ड कहाँ चला जाएगा? आगे चला जाएगा, ठीक है। इसका मतलब लोन पेयर कहाँ जा रहा है? आगे जा रहा है, रेजोनेंस में काम आ रहा है। रेजोनेंस में काम आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर नहीं रहेगा ये लोन पेयर। क्या बनाने वाला है? ये पाई बॉन्ड बनाने वाला है। जब ये पाई बॉन्ड बना रहा है तो हम इसे काउंट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ना। तो सिग्मा, सिग्मा और सिग्मा, कितने सिग्मा हो गए? 3 सिग्मा। और 3 सिग्मा का मतलब क्या होगा? sp2। जब भी लोन पेयर पाई बॉन्ड बनाने वाला होगा तो हम उसे काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि पाई बॉन्ड आर नॉट काउंटेड। तो ओनली 3 सिग्मा, और 3 सिग्मा मतलब sp2। तो इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp2। और सॉल्व करते हैं, देखो 1-2 एग्जाम्पल और करते हैं। जैसे लिखा मैंने यहाँ पर ऑक्सीजन, और एक और लिख देते हैं ठीक है। ये स्ट्रक्चर है। अब हमें पता लगाना है कि इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। कैसे करोगे? देखो हाइब्रिडाइजेशन के लिए अगर मैं सबसे पहले एक पॉइंट क्या है? सिग्मा देख लो। इधर हमें ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन पता लगाना है, इधर किसका पता लगाना है? नाइट्रोजन, और इधर किसका लगाना है? सल्फर। द फर्स्ट स्टेप सिग्मा बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है ऑक्सीजन का? सिग्मा है। और ये भी कौन सा हुआ? सिग्मा। तो कितने सिग्मा हो गए? 2 सिग्मा। इसके बाद काउंट करो लोन पेयर। अब लोन पेयर तुम्हें कितने दिख रहे हैं? एक तो ऊपर लोन पेयर और एक कहाँ पर है? नीचे। 2 लोन पेयर हैं। अब लोन पेयर जहाँ पे आ जाए वहीं पे रुक जाना, क्योंकि हमें लोन पेयर से एक बात समझनी है, और वो बात क्या है कि लोन पेयर कहीं पाई बॉन्ड तो नहीं बना रहे। चेक करो, देखो लोन पेयर पाई बॉन्ड तो नहीं बना रहे। इसकी बात करो, ये लोन पेयर यहाँ जाएगा, कौन सा बॉन्ड बनाएगा? पाई बॉन्ड। तो ये वाला लोन पेयर तो पाई बॉन्ड बनाने वाला है, इसका मतलब जो पाई बॉन्ड बनाएगा उसे हम काउंट नहीं करेंगे। इसे मत करना, क्योंकि ये क्या बनाने वाला है? पाई बॉन्ड। अब जब ये पाई बॉन्ड बना रहा है तो ये तो नहीं बनाएगा,
इसका मतलब 2 सिग्मा और 1 क्या हो गया Lp। ठीक है, ये बात समझ में आई। इसके पास 2 लोन पेयर है, एक तो क्या बनाएगा पाई बॉन्ड बनाएगा, लेकिन दूसरा वाला पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा, उसे हम काउंट कर लेंगे। 2 सिग्मा 1 Lp कितना हो गया ये 3, और 3 मीन्स क्या होगा sp2। इसको देखो यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें क्या करना है, सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं। देखो ये वाला बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बना हुआ है सिग्मा, इसमें क्या हो रहा है यहाँ पर सिग्मा, और ये क्या है यहाँ पर पहले से ही पाई है, और ये लॉन पेयर, तो हमें तो सिग्मा चाहिए, ये लिख दिए 2 सिग्मा। अब देखो लॉन पेयर की बात करो, तो लॉन पेयर की बात करने के लिए 2 मेथड है, उसको तुम कैसे भी देख सकते हो। एक तो देखो इस नाइट्रोजन के पास पहले से ही क्या बना हुआ है पाई बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, तो ये नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा इसको भी समझते हैं। देखो यहाँ पर ये लिखा मैंने, इतना यहाँ पर पहले से ही हो रहा है। सपोज़ करो कि तुमने कहा कि मैडम पाई बॉन्ड बना दो, और पाई बॉन्ड बना भी लेते हैं, ये लो इसके लॉन पेयर यहाँ गए और थोड़ी देर के लिए मैंने ऐसे बना दिया, ये पाई बॉन्ड बन गया। तो बताओ नाइट्रोजन के बॉन्ड कितने हो गए 1 2 3 4, और 4 बॉन्ड बन सकते हैं क्या, नहीं बन सकते। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है 3, तो एक तो ये हो गया कि ये पॉसिबल नहीं है ना। लॉन पेयर यहाँ जाएगा, पाई बॉन्ड एक पहले से ही बनाया, एक और बन गया, टोटल बॉन्ड कितने हो गए 4 बॉन्ड हो गए, तो 4 बॉन्ड बन नहीं सकते, एक तो ये हो गया, इसको तुम ऐसे समझ सकते हो। और सेकंड क्या था, सेकंड ये आएगा एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं ना वो स्टेबल होते हैं। इसके पास काउंट करो इस कंडीशन में कितने पाई बॉन्ड है 1 2 3, 3 पाई बॉन्ड है, और 3 पाई बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन। देखो ये वाला बॉन्ड कौन सा है पाई बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड भी कौन सा है पाई बॉन्ड है, और ये वाला बॉन्ड भी कौन सा है पाई बॉन्ड है। तो कितने पाई बॉन्ड 3 पाई बॉन्ड, और 3 पाई बॉन्ड, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऐसे, तो 3 में कितने आएंगे 6, एक बॉन्ड में 3 इलेक्ट्रॉन, सॉरी एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड में कितने आएंगे 6, क्योंकि पाई की बात चल रही है तो ये क्या हो गया पाई। इसका मतलब इसके पास इस स्ट्रक्चर में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है 6, जिसके पास भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन वो क्या होगा एरोमेटिक, एरोमेटिक है तो ये क्या हो गया स्टेबल। जब ये पहले से ही स्टेबल है तो इसके लॉन पेयर पाई बॉन्ड नहीं बनाएंगे, कैसे भी देख लो, अगर गए तो 4 बॉन्ड बनेंगे, स्टेबल नहीं होगा, और वैसे भी इसको ज़रूरत नहीं क्योंकि वो क्या है एरोमेटिक है स्टेबल है। इसका मतलब ये लॉन पेयर पाई बॉन्ड नहीं बनाएंगे, और नहीं बनाएंगे तो 2 सिग्मा हो गया, 2 तो हो गई सिग्मा, और एक क्या हो गया लॉन पेयर। पाई बॉन्ड नहीं बना रहे ना, ऐसे एक लाइन लिख लेना याद रखने के लिए कि पाई बॉन्ड अगर लॉन पेयर पाई बॉन्ड बना रहे हो, ठीक है, या फिर रेजोनेंस में काम आ रहे हो, तो फिर हम उसे काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये तो फ्री है लॉन पेयर, ये नहीं बना रहे पाई बॉन्ड, तो 2 सिग्मा 1 Lp n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3, और ये क्या हो गया sp2। अब तुम इसको खुद से सॉल्व करो, ये लिखा हुआ है ना, 2 मिनट वीडियो पॉज करो और इसको सॉल्व करके देखो कि आंसर मैं तो बताऊंगी, बस ये देखना है कि आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको सॉल्व करके देखो। थायोफिन बोलते हैं इसे, इनकी नेमिंग मैं कर देती हूँ जब तक तुम खुद से करके देखो इनको। इसका नाम है फ्यूरेन, इसका नाम पैरिडीन, इसका नाम थायोफिन, ठीक है। अब देखो सॉल्व करते हैं, सिग्मा प्लस लॉन पेयर यही करना है हमें, देखते जाओ कितने सिग्मा, ये वाला बॉन्ड सिग्मा, ये वाला बॉन्ड सिग्मा, सल्फर की बात कर रहे हैं, कितने सिग्मा हो गए 2, सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बोलते हैं। अब कितने लॉन पेयर हैं 2, चेक करो कि लॉन पेयर पाई बॉन्ड बनाएगा या नहीं बनाएगा, या तो ऐसे देख लो, या फिर देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, देखो ये लॉन पेयर गया इधर गया, जैसे ही ये लॉन पेयर यहाँ जाएगा तो कितने बॉन्ड, जैसे ही ये लॉन पेयर यहाँ आएगा ना ये वाला बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे होता है। तो ये बताओ यहाँ पे क्या बन जाएगा पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। ये लॉन पेयर गया इधर और क्या बन गया पाई बॉन्ड। अब तुम काउंट करो टोटल पाई बॉन्ड कितने हो गए, एक ये रहा, एक ये रखा, देखो मैं इसको कैसे लिखूँ, ऐसे लिख देते हैं यहाँ पर, इसमें ये पाई बॉन्ड है, ये वाला पाई बॉन्ड है, ये वाला पाई बॉन्ड है, और ये जो लॉन पेयर है वो भी क्या बनाएगा पाई बॉन्ड। क्यों बनाएगा पाई बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड पहले से ही है, एक ये और बनाएगा, कितने हो जाएंगे 3 पाई बॉन्ड, और 3 पाई बॉन्ड का मतलब 6, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब एरोमेटिक, और एरोमेटिक का मतलब स्टेबल, ठीक है। ये सारे लिंक हैं, इसको देखते जाओ।
एक पाई बॉन्ड, ये सेकंड पाई बॉन्ड। सपोज लोन पेयर भी क्या बना रहा है, पाई बॉन्ड। अब हम देखेंगे पाई बॉन्ड बनाने के बाद ये स्टेबल हुआ कि नहीं हुआ। सपोज करो कि इसने पाई बॉन्ड बना दिया, कितने पाई बॉन्ड हो गए, 3, एंड द 3 पाई बॉन्ड मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन कहीं पर हो जाते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर में तो वो क्या हो जाता है, एरोमेटिक। एरोमेटिक हो गया तो वो क्या हो गया, स्टेबल। इसका मतलब ये वाला लोन पेयर पाई बॉन्ड बनाएगा। क्यों बनाएगा, क्योंकि पाई बॉन्ड बनाने से ये कंपाउंड कैसा हो रहा है, स्टेबल हो रहा है। पाई बॉन्ड बनाने से ये वाला कंपाउंड क्या हो रहा है, एरोमेटिक हो रहा है, और एरोमेटिक मतलब क्या हो गया, स्टेबल। इसका मतलब इसके पास 2 लोन पेयर हैं, जैसे ऑक्सीजन के पास थे, सेम यहीं पर था। तो एक लोन पेयर तो पाई बॉन्ड बनाएगा लेकिन दूसरा नहीं बनाएगा। एक बन गया ना, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। अच्छा तुम कहो कि मैम दूसरे का भी बना दो। अगर दूसरे का भी बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन थे, एक और काम में आ गया तो कितने होगा, 8 वाला है नहीं यहाँ पर, तो वो क्या होगा, स्टेबल नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 तो सिग्मा हो गए। ये वाला लोन पेयर पाई बॉन्ड बना रहा है, जो पाई बॉन्ड बना रहा है उसे काउंट नहीं करेंगे, इसे करेंगे काउंट। तो 2 सिग्मा और 1 क्या हो गया, LP, कितने हो गए, 3, और 3 मीन्स क्या होता है, sp2। ठीक है, बताना क्या था मुझे कि एग्ज़ाम में ये गलती ना कर दूँ, ये सिग्मा 2 सिग्मा 2 LP, 2 सिग्मा प्लस 2 LP। अगर ऐसे करके आओगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 2 सिग्मा 2 LP नहीं आएगा, यहाँ क्या आने वाला है, 2 तो आएंगे सिग्मा, और लॉन पेयर 2 में से काउंट कितने होने हैं, एक ही काउंट होना है। एक बार नीचे वाले को देखो, ये दिख नहीं रहा, यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा, यहाँ पे 2 सिग्मा 1 LP, और ये हो जाएगा n = 3। ठीक है, एक ही लॉन पेयर को काउंट करना है, और ये क्या हो जाएगा, sp2। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल और देखते हैं, कहाँ पे लॉन पेयर काउंट करने हैं, कहाँ नहीं करने हैं, उनको ही देख लेते हैं। देखो ये लिखा हमने यहाँ पर, ये कंपाउंड है बेंजीन, और यहाँ पे लगा दिया मैंने ग्रुप NH2। ठीक है, और जब भी नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा ऐसे लिखते हैं नाइट्रोजन H2 को। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, एनिलीन। अब क्या करना है, यहाँ पे नाइट्रोजन जब भी 3 बॉन्ड बनाएगा तो एक क्या आएगा इसके पास, लोन पेयर। ये लोन पेयर आ गया। इसके बाद क्या करना है तुम्हें, हाइब्रिडाइजेशन किसका पता लगाना है, नाइट्रोजन का। एक बार इसको सॉल्व करो जब तक। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसका नाम फिनोल। इन दोनों को देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या होगा, इसकी बात करो यहाँ पर नाइट्रोजन की, तो क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लें पहले। तो सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं, ये कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा, ये सिग्मा है, ये भी क्या है, सिग्मा, और ये भी क्या है, सिग्मा। सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा में कोई दिक्कत है ही नहीं। यहाँ आ गए 3 सिग्मा प्लस। अब देखो ये लॉन पेयर आ गया यहाँ पे, और हमें यही करना है कि लॉन पेयर को काउंट करें या नहीं करें। क्या करोगे लॉन पेयर के लिए, देखो ये रेजोनेंस में काम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। इस लॉन पेयर को मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये सिग्मा है और ये लॉन पेयर यहाँ पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये लॉन पेयर कहाँ काम आ रहे हैं, लॉन पेयर जाएगा यहाँ पर, डबल बॉन्ड बनाएगा। जैसे ही ये डबल बॉन्ड बनाएगा तो पाई बॉन्ड वीक होते हैं, ब्रेक हो जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा। क्योंकि पाई बॉन्ड वीक होते हैं तो ये आगे शिफ्ट हो जाएंगे। अब देखो क्या ये लॉन पेयर पाई बॉन्ड बना रहा है, यस, ये लॉन पेयर क्या बना रहा है, पाई बॉन्ड बना रहा है। अगर ये पाई बॉन्ड बना रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर रहेगा क्या लॉन पेयर, नहीं रहेगा। जब है ही नहीं वहाँ पर, क्योंकि ये तो चला गया पाई बॉन्ड बनाने के लिए, तो हम इसे काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, दीज लॉन पेयर आर नॉट काउंटेड, इनको हम काउंट नहीं करेंगे। अब क्या हो गया, 3 सिग्मा और लॉन पेयर को हम काउंट नहीं करेंगे, तो 3 सिग्मा मीन्स क्या हो जाएगा, sp2।
ठीक है, क्योंकि ये क्या बनाएगा यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन, इसको रेजोनेंस बोलते हैं। रेजोनेंस में क्या होता है, लोन पेयर आएगा, सिंगल बॉन्ड, समझते हो इतना, और फिर क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड। लोन पेयर ये सिंगल बॉन्ड है, लोन पेयर यहाँ जाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, जैसे ही यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा पाई कहाँ चला जाएगा आगे। रेजोनेंस से क्या होता है, स्ट्रक्चर स्टेबल होती है, इसलिए ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। इसकी बात करूँ यहाँ पर ऑक्सीजन की, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, कैसे करोगे, देखो इसमें ये वाला बॉन्ड कौन सा हुआ, सिग्मा, ये वाला बॉन्ड भी कौन सा हुआ, सिग्मा, कितने सिग्मा हो गए, 2। इसके बाद ये 2 लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर है ना, 2 में से क्या होता है हमने पढ़ लिया आगे, 2 लोन पेयर में से अगर रेजोनेंस हो रहा है तो एक तो क्या बनाने वाला है, पाई बॉन्ड, ये तो पाई बॉन्ड बनाएगा रेजोनेंस, और ये वाला यहीं बैठा होगा, तो क्या हो जाएगा, 2 तो हो गए सिग्मा, और काउंट कितने करेंगे, 1, क्योंकि एक क्या बनाने वाला है, पाई बॉन्ड, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल वैल्यू कितनी आएगी, 3, और 3 मीन्स क्या हो जाएगा, sp2। ठीक है, तो इनका हाइब्रिडेशन हो गया sp2। नेक्स्ट बात करते हैं, अब ये तो हमें समझ में आ गया कि लोन पेयर कहाँ काउंट करने हैं कहाँ नहीं करने। हाइब्रिडाइजेशन के लिए सिग्मा बॉन्ड चाहिए होते हैं, लोन पेयर चाहिए होते हैं, किसको काउंट नहीं करते, पाई बॉन्ड को। क्या सारे लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में काउंट होते हैं, आंसर इज़ नो, सारे लोन पेयर काउंट नहीं होते। अगर वो लोन पेयर बिजी है, कहाँ बिजी है, पाई बॉन्ड बनाने में, तो हम उसे काउंट नहीं करेंगे। लोन पेयर कहाँ बिजी है, पाई बॉन्ड बनाने में, तो हम उसे काउंट नहीं करेंगे, बिजी है ना, वो तो पाई बॉन्ड बना दिया उसने। और अगर वो लोन पेयर क्या है, फ्री बैठा है, मतलब वहीं पर ही है, तो फिर हम उसे काउंट करते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अपन एग्जाम्पल, ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें हमने देखा एक तो क्या है यहाँ पर CS3। अच्छा, ये इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए, इसको सॉल्व करते हैं। CS3 प्लस, एक लिखा था मैंने CS3 माइनस, तो मुझे ध्यान नहीं है कौन से लिखे थे, CS3 प्लस, CS3 माइनस, एक लिखा था CH3 फ्री रेडिकल लिखा था, इसी के आगे CF3 फ्री रेडिकल, चलो इनको ही कर लेते हैं। सबसे पहले CH3 की बात करो, डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट में 4, ठीक है, क्योंकि हमें कॉम्पिटिशन एग्जाम में सॉल्व करना है, मैं डायरेक्ट बताती हूँ। कार्बन के पास आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 में से कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर, 3, तो सिग्मा कितने बनेंगे, दोबारा सुनो, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, हमने 4 लिख दिए यहाँ पर, कितने हाइड्रोजन, 3, तो बॉन्ड भी कितने बनने वाले हैं, 3, ये बन गए 3 बॉन्ड। चार्ज कौन सा है यहाँ पर, प्लस, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन गया, पॉजिटिव चार्ज तभी तो आता है जब इलेक्ट्रॉन गया, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन चला गया, तभी तो इसके पास कौन सा चार्ज आया, प्लस। अब देखो यहाँ पे काउंट कर लो कितने सिग्मा कितने लोन पेयर, तो ये वाला बॉन्ड सिग्मा सिग्मा सिग्मा, कितने सिग्मा हो गए, 3 सिग्मा, एंड द 3 सिग्मा मीन्स sp2, तो इसका क्या हो जाएगा sp2, ठीक है। और sp2 में कौन सी शेप बनती है, sp2 में शेप बनती है ऐसे, समतल त्रिकोणीय, ट्रायंगुलर, प्लेनर, 3 है ना, तो 3 से कौन सी बनेगी, यही बनेगी, और इस पर चार्ज कौन सा आ जाएगा, प्लस। CH3 माइनस की बात करूँ, माइनस वाले में क्या होगा, वही सेम, कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, कितने हाइड्रोजन है, 3 तो बॉन्ड बन गए, ये बन गए 3 बॉन्ड। अब ये बताओ नेगेटिव चार्ज कब आता है, नेगेटिव चार्ज का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया, गेन किया है। देखो दोबारा से, 4 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास पहले से ही थे, है ना, नेगेटिव चार्ज का मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया, कहीं से गेन किया है, ये आ गया इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लिया इसने, इसको मैं ऐसे शो कर देती हूँ, ये इलेक्ट्रॉन इसने लिया है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके पास कौन सा चार्ज, नेगेटिव। अब इसमें देखो यहाँ पे क्या आएगा, हाइब्रिडेशन, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, यहाँ तो पाई बॉन्ड का कुछ है ही नहीं, 3 सिग्मा हो गए और एक क्या है, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक क्या होता है, लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, एंड द 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स 1 लोन पेयर, क्या हो जाएगा, 3 सिग्मा 1 LP, कितना हो गया 4, और 4 मीन्स क्या हो जाएगा, sp3। तो देखो प्लस वाले में क्या आ रहा है, sp2, और माइनस वाले में क्या आ रहा है, sp3। और देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अच्छे से देखो, 3 सिग्मा, 3 तो सिग्मा है, और एक क्या है, लोन पेयर। अगर तुम्हें ध्यान हो तो अमोनिया में क्या होता है, यही तो होता है, 3 तो होते हैं सिग्मा, और एक क्या होते हैं, लोन पेयर। सेम यहाँ पर है, CH3, 3 तो क्या हो गए, सिग्मा, और एक क्या है, लोन पेयर, तो इसकी भी शेप कौन सी हो गई, CH3 माइनस की शेप का नाम होगा PY, और PY क्या होता है, पिरामिडल। CH3 प्लस CH3 माइनस, एक ने इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरे ने इलेक्ट्रॉन लिया, सिर्फ
इलेक्ट्रॉन लूज़ करने और गेन करने से ही क्या हो गया, दोनों की शेप में क्या आ गया, चेंज आ गया। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं CH3 और CF3 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इसको डिस्कस करते हैं यहाँ पर। इसका मतलब क्या है पहले ये समझो। यहाँ पे लिखा मैंने कार्बन, कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 4, ये हो गया यहाँ पर, ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। इनमें से 3 ने क्या बनाया, बॉन्ड, रफ डायग्राम है, तीनों ने बॉन्ड बना लिया। अगर ये प्लस होता तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला जाता, अगर ये माइनस होता तो एक और इलेक्ट्रॉन आ जाता, है ना। लेकिन अब क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन है जिसको हम फ्री रेडिकल भी बोलते हैं, मुक्त मूलक। अब ये क्या होगा, देखो यहाँ पर एक तो ये वाले है, इसमें देखो CF ऐसे है। तो अब क्या होगा, अगर मैं काउंट करूँ यहाँ पर सिग्मा, तो सिग्मा काउंट कर लो पहले, कितने सिग्मा है यहाँ पर, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, कितने सिग्मा है, 3 सिग्मा। लॉन पेयर तो है नहीं, एक ही तो इलेक्ट्रॉन है, तो 3 सिग्मा मीन्स क्या आएगा, sp2। इसे काउंट नहीं करेंगे क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ देखो सिग्मा सिग्मा और ये भी क्या है, सिग्मा, कितने सिग्मा हो गए, 3 सिग्मा। अब यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर रहे हैं, फ्री रेडिकल को काउंट कर रहे हैं। 1 LP, ये क्या हो गया, 1 फ्री रेडिकल या 1 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना हो जाएगा, ये 4, और 4 का मतलब क्या हो गया, sp3। देखो एक बार दोबारा से, CH3 कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 3, एक इलेक्ट्रॉन रह गया। CF3 कुछ भी नहीं, हाइड्रोजन के प्लेस पे कौन आ गया, फ्लोरीन आ गया, 3 बॉन्ड बन रहे हैं और एक इलेक्ट्रॉन रह गया। अब देखो दोनों को काउंट करो, 3 सिग्मा, यहाँ पर भी कितने सिग्मा, 3 सिग्मा। इस वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ तो हमने काउंट नहीं किया, कौन सी वाली कंडीशन में, हाइड्रोजन वाली कंडीशन में, और इस वाले इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ काउंट कर रहे हैं। अब काउंट करने से क्या हो गया, चेंजेस आ गए यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आएगी, 3 मीन्स sp2। यहाँ n की वैल्यू कितनी आने वाली है, n की वैल्यू आने वाली है 4, और 4 मतलब sp3। क्वेश्चन इज ऐसा हुआ क्यों है, यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं किया, इसको काउंट किया। तो एक बात याद रखो, अगर साइड एटम, ये फ्लोरीन है यहाँ पर, ये तो सेंटर एटम है कार्बन, साइड में कौन लगा हुआ है, फ्लोरीन। सिमिलरली ये तो सेंटर में आएगा कार्बन, साइड में कौन लगा हुआ है, हाइड्रोजन। ठीक है, दोनों को कंपेयर करो, किस किस को कंपेयर करना है तुम्हें, एक तो कंपेयर करना है हाइड्रोजन को और एक इसको कंपेयर करना है फ्लोरीन को। दोनों में देखो किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बता रखा है, पावर, किसकी पावर ज़्यादा है, फ्लोरीन की। फ्लोरीन तो सबसे बड़ा डॉन है, इसका मतलब सबके इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा, सबके इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। फ्लोरीन की पावर सबसे ज़्यादा है, ये क्या है, Sb मतलब सबसे बड़ा डॉन है, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन देने के लिए पास में आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को जब ये अट्रैक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, इलेक्ट्रॉन अपने घर से आएंगे। घर कौन सा है इलेक्ट्रॉन का, ऑर्बिटल। तो इसका मतलब ये हो गया, ये फ्लोरीन यहाँ, ये फ्लोरीन यहाँ, ये फ्लोरीन यहाँ, इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड अट्रैक्ट कर रहे हैं। और जब ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, ऑर्बिटल से। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट करे जा रहा है, ऑर्बिटल कहाँ आ गए, ये पास पास आ गए। ठीक है, क्योंकि ये पास पास आ गए तो इसका मतलब गैप क्या हो गया, जैसे सपोज यहाँ पर है, इसके इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। अट्रैक्ट करेगा तो ये वाला ऑर्बिटल इसके कहाँ आएगा, पास में ही तो आएगा। या ऐसे समझो कि ये वाला ऑर्बिटल और ये वाले ऑर्बिटल कहाँ आ गए, अट्रैक्ट कर रहा है तो कहाँ आएंगे, पास में आएंगे। पास में आ गए, पहले इतनी दूर थे, फ्लोरीन ने अट्रैक्ट किया इलेक्ट्रॉन को, ये कहाँ आ गए, पास में आ गए। पास में आ गए तो दोनों के बीच में एनर्जी गैप क्या हो गया, कम हो गया। एनर्जी गैप कम है, पास पास आ गए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसके साथ ये भी क्या हो जाएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे और इनको हम काउंट करेंगे। यहाँ क्या हो जाता है, हाइड्रोजन की पावर इतनी ज़्यादा नहीं है, इतनी ज़्यादा नहीं होने से क्या हो जाएगा कि बॉन्ड तो बन गया लेकिन अट्रैक्शन का कोई सीन ही नहीं है, यहाँ पर अट्रैक्शन के है ही नहीं कुछ। तो ये क्या होगा, ये अपने घर, ये अपने घर, तो इस इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, यानी कि इसको काउंट नहीं करेंगे। जिसने बॉन्ड बनाया सिर्फ उसे ही काउंट करेंगे। यहाँ क्यों काउंट करेंगे, क्योंकि फ्लोरीन की पावर क्या है, ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट कर रहा है, तो ऑर्बिटल इसके कहाँ गए, पास में आ गए। पास में आ गए तो एनर्जी गैप क्या हो गया, कम। तो इसे भी हम क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करते हैं, और इसे हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे। इम्पॉर्टेंट है ये। इसमें क्या हो जाएगा,
sp2, sp2 मतलब समतल त्रिकोणीय, ट्रायंगुलर, समतल त्रिकोणीय, ट्रायंगुलर प्लेनर, ठीक है। अगर हम इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, CH3 को, ये हो गया और ऐसे ये बन गया ट्रायंगुलर, और एक क्या लगा दो यहाँ पे रेडिकल। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, H H, और ये क्या हो गया H, ठीक है। और ये क्या है sp2। सेम यहाँ पर बस फ्लोरीन है, यहाँ पे क्या हो गया sp3। शेप कौन सी हो जाएगी, पिरामिडल, जैसे अमोनिया की थी बिल्कुल सेम वैसे बना लोगे, ठीक है। अब अपन लास्ट में डिस्कस करते हैं, अच्छा 2 हरे भी, एक टॉपिक और है। जितने भी रिलेटेड टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन से लेकर ऑलमोस्ट तो अपन ने कर लिए हैं। अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, C3O2, इसका नाम होता है कार्बन सब ऑक्साइड, कार्बन सब ऑक्साइड, ठीक है। पहले इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, देखो इसकी स्ट्रक्चर, 3 कार्बन है तो तीनों कार्बन कहाँ लगाए, सेंटर में लगा दिए। कितने ऑक्सीजन है, 2, क्योंकि सबसे बड़ा डॉन कौन है, फ्लोरीन, छोटा डॉन कौन होता है, ऑक्सीजन, यानी कि पावर सबसे ज़्यादा इसकी है, इसकी पावर थोड़ी कम है, इसको हटा दो क्योंकि फ्लोरीन यहाँ पर है नहीं। इन दोनों में किसकी पावर ज़्यादा है, ऑक्सीजन की ज़्यादा है, पावर ज़्यादा है तो हमने इसको कहाँ लगा दिया, बाहर लगा दिया, सेफ्टी रखेंगे, ये गार्ड की जैसे काम करेंगे, ठीक है। ये 2 ऑक्सीजन, ये पे कौन हो गया 3 कार्बन। अब बॉन्ड बनाओ, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है, बन गए। ये वाला ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड बनाएगा, बन गए। इस कार्बन की बात करो या किसी भी कार्बन की बात कर लो, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4, कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा तो 2 यहाँ बनेंगे, 2 यहाँ बनेंगे, सबके चेक कर लो, वैलेंसी कंप्लीट हो गई, ठीक है। हमें क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन किसका, कार्बन का। सॉल्व करते हैं, देखो कैसे करोगे, सिग्मा लगा दो, लॉन पेयर सिग्मा और पाई, पाई तो काउंट करने नहीं हम। ये वाला बॉन्ड कौन सा है, सिग्मा, ये वाला पाई, फिर नेक्स्ट आ जाओ, ये सिग्मा और ये वाला कौन सा है, पाई, ठीक है। हमें पाई काउंट करना है, नहीं करना, सिर्फ क्या काउंट करना है, सिग्मा काउंट करना है। कितने सिग्मा, 2 सिग्मा, ठीक है। पाई तो काउंट करने नहीं है, 2 सिग्मा मीन्स क्या हो जाएगा, n इक्वल्स टू 2, और n इक्वल्स टू 2 का मतलब क्या आने वाला है, sp। समझ में आया, क्योंकि हमें पाई काउंट करना नहीं है। स्ट्रक्चर बना दो और कर लेंगे इसको सॉल्व। नेक्स्ट देखो अगले वाला जो है यहाँ पर, उसमें भी सेम ही आएगा, सिग्मा, और ये भी क्या है, सिग्मा, ये पाई है, तो सिर्फ सिग्मा काउंट करने, एक सिग्मा ये रहा, एक सिग्मा ये रहा, इसे काउंट नहीं करेंगे, इसे नहीं करेंगे, 2 सिग्मा, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, sp। सिमिलरली यहाँ पे करके देखोगे तो भी क्या आ जाएगा, sp, ठीक है। लास्ट में डिस्कस करते हैं अपन ड्रैगो मॉलिक्यूल, और फिर अपना स्ट्रक्चर वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अगर किसी मॉलिक्यूल के हाइब्रिडाइजेशन में तुम्हें कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, उसको फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले डिस्कस कर लेंगे। तो अपना टॉपिक कौन सा रह गया, ड्रैगो मॉलिक्यूल, ठीक है। ड्रैगो मॉलिक्यूल, और देखते हैं ये क्या होते हैं। अगर इन अ 1 सेंटेंस बात करें तो क्या होगा, ड्रैगो मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें क्या होगा, देयर इज़ नो हाइब्रिडाइजेशन, जिनमें हाइब्रिडाइजेशन काउंट नहीं होता, उनमें अपन हाइब्रिडाइजेशन फाइंड ही नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि वो पहले से ही क्या होते हैं, स्टेबल, ठीक है। अब क्या होगा, हमें कैसे पता लगेगा कि किस में हाइब्रिडेशन आना है और किस में नहीं आना, तो इसके 2 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या होता है, जो सेंट्रल एटम होता है, सेंट्रल एटम होता है वो कौन से पीरियड का होना चाहिए, सेंट्रल एटम शुड बी n इक्वल्स टू 3, सेंट्रल एटम शुड बी n इक्वल्स टू 3, 4, 5, 6, ठीक है। और सेकंड कंडीशन क्या है, सेंट्रल एटम हो गया तो अब कौन सा आना है, सराउंडिंग एटम या साइड एटम, शॉर्ट में लिख देते हैं साइड एटम। उसकी जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, साइड एटम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लेस देन 2.5, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की कितनी होती है, 2.1 होती है। 2 कंडीशन है। देखो ड्रैगो मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें अपन हमें क्या फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हाइब्रिडाइजेशन, उनमें अपन फाइंड ही नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि 3rd, 4th, 5th, 6th वालों का जो साइज़ है वो पहले से ही क्या होता है, बड़ा होता है, पहले से ही लार्जर है, तो उनमें रिपल्शन नहीं होगा, पहले से ही क्या होते हैं, वो स्टेबल होते हैं। अब हमें कैसे पता लगेगा कि किस में हाइब्रिडाइजेशन नहीं आना, तो कंडीशन क्या है, जो सेंट्रल एटम है वो तो क्या होना चाहिए, 3, 4, 5, 6,
शेल के होने चाहिए, पीरियड के होने चाहिए, और जो साइड एटम है उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.5 से क्या होनी चाहिए, कम। एग्जाम्पल देखो, समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल लिखा मैंने यहाँ पर NH3 और यहाँ लिखा PS3, ठीक है। इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो, अच्छा चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कैसे करोगे, नाइट्रोजन को देखें, नाइट्रोजन N और ये क्या हो गया P। नाइट्रोजन कौन से में आता है, 2 में, P किस में आता है, 3 में, तो ये 3rd में आ गया। एक कंडीशन तो फॉलो हो रही है, ठीक है। अब साइड वाले एटम को देखो, साइड वाले एटम में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, 2.1। इसका मतलब सेकंड कंडीशन भी फॉलो हो रही है। तो जो भी साइड एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर 2.5 से क्या है, कम है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये पहले से ही क्या है, स्टेबल है। साइज़ बड़ा है ना, इसका साइज़ बहुत बड़ा हो गया, हाइड्रोजन का साइज़ बहुत छोटा हो गया। तो इस कंडीशन में क्या हो गया, और ना ही हाइड्रोजन की पावर ज़्यादा है कि वो उसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे। एक का साइज़ बड़ा, एक का साइज़ छोटा, ये बड़ा साइज़ है, ये छोटा साइज़ हो गया, तो दोनों बॉन्ड बना लेंगे। इनको कोई ज़रूरत नहीं कि स्टेबल है। फॉस्फोरस के साइज़ बड़े होने के कारण ये इसको क्या कर लेगा, एडजस्ट कर लेगा। तो कुछ नहीं करना, देयर इज़ नो हाइब्रिडाइजेशन, कुछ इसमें अरेंजमेंट की ज़रूरत नहीं होती। ये ऑटोमेटिक क्या होता है, ऑलमोस्ट 90 डिग्री, 91, 92, 93 ऐसे भी हो सकता है, उस पर क्या होते हैं, ये एडजस्ट हो जाते हैं। लेकिन हम ऐसे नहीं बोलेंगे। तो ये मॉलिक्यूल कौन सा हो जाएगा, ड्रैगो मॉलिक्यूल, ठीक है। इसकी बात करो, यहाँ पर नाइट्रोजन किस में आ रहा है, सेकंड में आ रहा है। तो इसमें तो अपन जनरल वो रूल फॉलो करते हैं, 3 सिग्मा 1 क्या हो गया, LP 4, और 4 मतलब क्या हो गया, SP3। इसमें फॉस्फोरस 3 सिग्मा 1 लॉन पेयर SP3। अगर ऐसे लिख कर आते हो तो ये क्या हो जाएगा, गलत, इनकरेक्ट, ठीक है। ये दोनों कंडीशन याद रखना। एक एग्जाम्पल लास्ट और देखते हैं और टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर H2O और एक लिखा मैंने H2S, ठीक है। पहले किसकी बात करें, ऑक्सीजन, और ये कौन सा है, सल्फ़र, कौन सा ग्रुप, 16th। ये होता है N=2 और ये होता है N=3। अब देखो यहाँ पर सल्फ़र की बात करें, सेंटर एटम है ये, सल्फ़र सेंटर में आएगा, और कौन से पीरियड में आ रहा है, 3rd में, ये 3rd में आ गया। फर्स्ट कंडीशन फॉलो हो रही है। साइड एटम कौन है, हाइड्रोजन। इसका मतलब इसमें ये भी कौन सा मॉलिक्यूल हो गया, ड्रैगो मॉलिक्यूल। इसमें भी कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। इसमें तो अपन सिर्फ करते ही हैं 2 सिग्मा 2 LP और कितना हो जाएगा, 4 SP3। जैसे हम करते हैं वैसे ही, सिर्फ डिस्कस क्या करना है, ड्रैगो मॉलिक्यूल, देयर इज़ नो हाइब्रिडाइजेशन। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, PS3, और क्या हो जाएगा, H2S। ऐसे और भी आ जाएंगे, ठीक है, जो भी किस में आ रहे हो, 3rd 4 5 और 6 में। तो ये अपना क्या हो गया, स्ट्रक्चर वाला टॉपिक जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है, कंप्लीट हो गया। इसके बाद एक ही लेक्चर में अपन कंप्लीट कर लेंगे किसको, बॉन्ड एंगल वाले टॉपिक को। और बॉन्ड एंगल के बाद, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं इसीलिए इनको सॉल्व कर रहे हैं, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। लेट्स सॉल्व फॉर टुडे। बंद कर लो। हाँ, आपको बड़ी ठंड लग रही है। टाइम कितना था आपकी, 12:30 टाइम पूछ रही हूँ।